नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि हम सब अनुभव कर रहे हैं इस बात का कि 2020 हम सब के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। ये कोरोना महामारी हम सब पर एक कहर बनकर टूटी है। न जाने कितने परिवार बिखर गए, कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, न जाने कितने लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश के अंदर 12.3 करोड़ और पूरे वर्ल्ड के अंदर 195 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी है। दोस्तों, अगर आपको भी इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर आपकी कंपनी आपको ना निकाल दे, आपकी जॉब ना चली जाए, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक वादा करता हूं आपसे कि वीडियो देखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर आएगा और जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, जो मैं बातें बताने जा रहा हूं, उससे आपको जरूर लाभ पहुंचेगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मेरा पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम कभी जॉब ज्वाइन करते हैं या जॉब ज्वाइन करने जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बात बहुत क्लियर होती है कि हमें हार्डवर्क करना है, हमें यहां से यहां तक जाना है, कंपनी को सपोर्ट करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, बहुत मेहनत करनी है और कामयाब बनना है। लेकिन जब हम जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद जो वहां पर पुराने एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर, उनसे प्रभावित होकर हम शॉर्टकट तरीके अपनाने लगते हैं। हम सक्सेस पाने के लिए चमचागिरी, चापलूसी जैसी चीजें करने लगते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गलत है। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि हार्डवर्क, हमें हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। बेसिकली जिस टाइम पे कंटिन्यू जॉब्स जा रही हैं लोगों की, इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको सक्सेस पानी है, अपनी जॉब को कंटिन्यू करना है, तो हार्डवर्क करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है मेरा, दोस्तों, एक्ट प्रोफेशनली। जब भी कभी आप ऑफिस में एंटर करते हैं, उससे पहले ऑफिस के बाहर आप इंप्लॉइयों के साथ जो भी संबंध रखते हैं, जिस तरीके का भी व्यवहार रखते हैं, चाहे कैजुअल रखते हैं, चाहे प्रोफेशनल रखते हैं, वो आपकी मर्जी है। पर जब कभी आप ऑफिस के अंदर आते हैं, अपनी कंपनी में एंटर करते हैं, उसके बाद से दोस्तों आपको एक प्रोफेशनल बिहेवियर रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कैजुअल बिहेवियर जो है वो आपका इंप्रेशन खराब करता है, आपकी इमेज पर एक बैड इंप्रेशन डालता है। तो आप हमेशा इस बात को नोट करके रखिए कि आप एक प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर लेके आइए। जब भी कभी कॉलीग से बात करते हैं, भले ही आपका वो फ्रेंड क्यों ना हो, तो आप जब भी कभी कंपनी के अंदर हैं, तो उससे एक प्रोफेशनल मेंटेन करिए, एक दायरा मेंटेन करिए, एक लेवल मेंटेन करिए। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है मेरा, एक्सप्रेस पॉजिटिव एटीट्यूड। काम के प्रति पॉजिटिव होना, वर्क के लिए पॉजिटिव होना, कंपनी के लिए पॉजिटिव होना, अपने इंप्लॉइयों के लिए, अपनी टीम के लिए पॉजिटिव होना, ये एक बहुत ही अच्छी आदत है। दोस्तों, इससे आपको डे बाय डे ग्रोथ ही मिलेगी, आपको इससे फायदा ही मिलेगा और एक आप अच्छा अनुभव भी करेंगे अपने अंदर। आप कभी भी ये देख के रखना कि जब भी कभी आप नेगेटिविटी अपने अंदर लेके आते हैं कंपनी के लिए या किसी अपने बॉस के लिए या इंप्लॉइज के लिए, तो आप हमेशा बैड फील करते हैं, आप हमेशा लो फील करते हैं, आपका मन नहीं लगता है। अगर आप पॉजिटिव फील करते हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक पुश मिलता है। आप मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं कंपनी के लिए, आप भागते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। तो पॉजिटिव अपने आप को रखना और बनाए रखना और अपने वर्क के लिए पॉजिटिव थिंकिंग लेके आना, ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। दोस्तों, मेरा चौथा पॉइंट है, टेक इनिशिएटिव। जब भी कभी आप कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, तो आपको हमेशा इस बात का याद रखना चाहिए कि कंपनी हमेशा आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप कुछ इनिशिएटिव लें, आप कुछ ऐसे काम करें जो कंपनी के बेनिफिट के लिए हो, कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिला सकें। दोस्तों, काम हर कोई करता है कंपनी के अंदर। आप सेम वे में काम करेंगे तो आप अपने आप को डिफरेंट साबित नहीं कर पाएंगे। और ये वो वक्त है जब आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है, आपको अपने आप को डिफरेंट दिखाना है, आपको ये दिखाना है कि आप कितनी मेहनत करते हैं कंपनी के लिए। तो दोस्तों, पांचवा पॉइंट आता है, बी अ गुड टीम प्लेयर। ये भी एक पॉइंट, बहुत ही जरूरी पॉइंट है। दोस्तों, जब भी कभी आप किसी टीम में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो अपने कोलीग के साथ आपको एक अच्छा रिलेशन बना के रखना होता है। जब भी, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी गोल अचीव करना है, कंपनी का जो भी मोटिव है, तो वो आप अकेले नहीं कर सकते हैं, आपको किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत होती है। जब कभी आप एक अच्छी टीम बना लेते हैं और वो टीम एक ही गोल को पाने के लिए कंटिन्यू एक ही तरफ मेहनत करती है, तो वो गोल आप जल्दी अचीव कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू अगर आप अकेले मेहनत कर रहे हैं। तो टीम प्लेयर होना एक बहुत अच्छी चीज है। दोस्तों, उसके बाद है 6 पॉइंट मेरा, अंडरस्टैंड योर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी चीज होती है कि उनका
एम क्या है, एक्चुअली वो क्या पाना चाहते हैं, उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो बिजनेस का एम क्या है, मोटिव क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, ये सब जानने के बाद ही आप अपने जो टास्क हैं, आप अपने जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से बनाइए। क्योंकि आप अगर एक डिफरेंट वे में मेहनत कर रहे हैं और कंपनी का जो मोटो है वो डिफरेंट है, उनका एम कोई डिफरेंट है, तो आप मैच नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ में। तो वहां भी आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी कंपनी चाहती क्या है आपसे और उनका एम क्या है। दोस्तों उसके बाद 7 पॉइंट मेरा आता है कि टेक अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल और जॉब। न्यू स्किल अभी डेवलप करना अपने अंदर एक बहुत ही बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपने अंदर स्किल डेवलप नहीं करते हैं, वो स्किल कैसा भी स्किल हो सकता है, अगर आप किसी भी सेक्टर में जॉब करते हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे रिटेल हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो आपका बीपीओ हो, केपीओ हो, कॉल सेंटर्स हो, किसी भी अगर सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने ही पड़ेंगे। अगर आप वो नहीं करते हैं, आप अगर एज इट इज रहते हैं, तो माफ कीजिएगा दोस्तों, आप ज्यादा देर तक अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो टाइम है जहां पर कंपनियां ऑलमोस्ट 50% लॉस पे हैं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो वो बहुत जल्दी छटनियां कर रही हैं, जो अच्छे परफॉर्मर नहीं है उनको जॉब से निकाल रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि स्किल डेवलपमेंट आप कंटिन्यू बेस पे करते रहिए, नई चीजें सीखिए, और जो चीजें सीख चुके हैं उनको बेटर वे में कैसे बनाया जाए वो आप कंटिन्यू उसके लिए मेहनत करते रहिए। दोस्तों 8वां पॉइंट है अवॉइड गॉसिप। जो हम चिट चैटिंग करते हैं ऑफिस के अंदर, एक हम ग्रुप बना लेते हैं, कुछ नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं जिसके अंदर हम आपस में बातें करते रहते हैं, साथ में लंच पे जाएंगे, साथ में टी ब्रेक पे जाएंगे। बहुत ही गलत चीज है दोस्तों। ऐसे टाइम पे जो आपके सीनियर्स हैं, आपके बॉस हैं, वो सब चीजें ऑब्जर्व करते हैं और वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। जब कभी भी कंपनी को ये ऑर्डर्स आएंगे कि हमें कुछ लोगों को निकालना है जो बैड परफॉर्मेंस हैं, तो उनमें सबसे पहला ध्यान उनका आप पे ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपको चिट चैटिंग करते देखा है और वो उनके माइंड में ये हो जाता है कि आप मेहनती नहीं है, आप हार्ड वर्किंग नहीं है, आप जॉब को लेकर सीरियस नहीं है। और गॉसिपिंग आपको बिल्कुल भी ऑफिस के अंदर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मेरा 9वां पॉइंट है मेंटर योर न्यू एम्प्लॉय। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो भी नए एम्प्लॉय हमारे ऑफिस के अंदर आते हैं और बेसिकली वो जानते हैं कि जैसे हम भी कभी न्यू आए थे तो हमें भी ट्रेनिंग्स मिली थी, हमें भी सपोर्ट मिला था, उसी तरीके से आपको भी जो न्यू एम्प्लॉय हमारे ऑफिस के अंदर आते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। उससे भी कंपनी को ये इंप्रेशन जाता है कि आप एक मैच्योर एम्प्लॉय हैं और आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप नए एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सकते हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद 10वां पॉइंट आता है बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। दोस्तों हमारा बेसिकली नेचर ये होता है कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म में रहते हैं, मतलब उल्टे कमेंट करना, नेगेटिव कमेंट करना। कोई भी बात अगर हम बुरी होते हुए देखते हैं या किसी और को ग्रोथ मिल गई, हमें ग्रोथ नहीं मिली है, हमारी सैलरी उनके किसी और के कंपैरिजन में कम बढ़ी है, तो हम हमेशा क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं, कंपनी पे नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर देते हैं। वो एक बहुत ही गलत चीज है दोस्तों। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सोल्यूशन का पार्ट बनना है। हमें ये एडवाइस जरूर आप कर सकते हैं कंपनी को कि ये गलत हुआ है और इसकी जगह पे ये होना चाहिए, लेकिन कभी भी आप चिट चैटिंग मत कीजिए, उसके बैक साइड में जाकर के कंपनी की बुराई मत कीजिए, नेगेटिविटी मत कीजिए आप कंपनी के बारे में, क्योंकि एक्चुअली में वो आपका परिवार पाल रही है दोस्तों, आपको वो सैलरी दे रही है, आपको वो ग्रोथ दे रही है, आपको इतना सपोर्ट कर रही है, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि कंपनी के लिए आप फील करें, आप सोचें कि वो भी आपका एक परिवार का हिस्सा है। तो इस तरीके से आप दोस्तों ये पॉइंट्स अगर मेंटेन करते हैं तो आप जॉब को सस्टेन कर पाएंगे, आप जॉब को कंटिन्यू कर पाएंगे और अपनी प्रमोशन या ग्रोथ है वो भी ले पाएंगे दोस्तों। तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से जरूर लाभ होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।